नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर आर के मुदगिल, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, सिवाच हॉस्पिटल रोहतक। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद आप सबके बीच आना हुआ, लेकिन आज का विषय बड़ा अहम है। और अहम इसलिए भी है क्योंकि कोरोना महामारी आपको पता ही है चारों तरफ फैली हुई है। ऐसे में बतौर फिजियोथेरेपी चिकित्सक हम क्या मदद कर सकते हैं वो ज़रूरी है, और वही आज मैं आप सबके बीच साझा करूँगा। क्योंकि इस कोरोना महामारी में समझने की ज़रूरत ये है कि देखिए, रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। कोरोना से जान बहुत कम जा रही है, कहीं ना कहीं इसको लेके पैनिक की स्टेज बनाई जा रही है। तो सबसे पहले हमें मानसिक रूप से उस पैनिक से बाहर निकलना होगा, नंबर 1। नंबर 2, जब भी किसी पेशेंट को कोरोना होता है तो कहीं ना कहीं उसके फेफड़ों तक इन्फेक्शन पहुंचता है। उसके बाद फेफड़े कहीं ना कहीं काम करना कम कर देते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से मरीज़ कहीं ना कहीं जानलेवा स्थिति में पहुंच जाता है। तो ऐसे में ये ज़रूरी है, खासकर ऐसे पेशेंट जो होम आइसोलेटेड हैं या कुछ ऐसे पेशेंट जो जस्ट अभी रिकवरी स्टेज में हैं, यानी कि कोरोना के ठीक होने के बाद की जो स्टेज शुरू होती है। तो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट लंग्स के ऊपर ही होता है, तो इस कंडीशन के लिए लंग्स की हमें स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिनको हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज बुलाते हैं। बड़ी सिंपल एक्सरसाइज हैं, आप किसी भी नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके उसकी मदद से भी कर सकते हैं, और कुछ बेसिक एक्सरसाइज आप घर पे भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ बेसिक एक्सरसाइज मैं भी आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होंगी। नंबर 1, इस एक्सरसाइज में हमें अपने सांस को नियंत्रित करना है। सिर्फ अपने आप को महसूस करना है कि मेरा ब्रीदिंग पैटर्न क्या था। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल अपना पेट पे हाथ रखें, चेस्ट पे हाथ रखें और आराम से इनहेल करें, एक्सहेल करें। सांस लें लंबा और सांस थोड़ा सा रोक के उसके बाद छोड़ें। देखिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब इस एक्सरसाइज में सांस लिया, रोका और मुंह से छोड़ दिया, लेकिन आपके हाथ इसलिए रखे हुए हैं ताकि आप लंग्स की जो मूवमेंट इनहेलेशन एक्सहेलेशन के दौरान जो ये रिबकेज पूरा आपका मूव कर रहा है उसको आप आराम से महसूस कर सको, आप अपनी चेस्ट की एक्सपेंशन को महसूस कर सको। नंबर 1, नियंत्रित। उसके बाद डायफ्रैग्मेटिक मसल्स, एक इम्पोर्टेंट मसल है जिसके ऊपर पूरा लंग्स का वेट रहता है। कहीं ना कहीं ये पूरा एक मजबूत स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हमारा लंग्स रखा होता है। यहाँ आप इस हिस्से में अगर महसूस करेंगे तो इसके डीप में जाके डायफ्राम एक फ्लोर की तरह काम करता है लंग्स के लिए। अब उस मसल्स को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग के लिए आपको क्या करना है, सेम इसमें भी हाथ रखना है, यहाँ हाथ रखना है। इसको आप, ये जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप बैठ के भी कर सकते हैं, आप लेट के भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे करें। इस एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे, हाथ रखेंगे, पूरा डीप ब्रीथ करेंगे, लेकिन जब ब्रीथ आउट करेंगे, जब सांस छोड़ेंगे, उस वक्त आप नीचे वाले हाथ से हल्का सा प्रेशर डालेंगे ताकि एक्सपायरेशन और अच्छे से हो सके। आप उसको स्टिमुलेट करेंगे। तो आप इसके लिए क्या करें, अब आप ध्यान देंगे तो नीचे वाले हाथ से हमने थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड किया है अंदर की तरफ ताकि एक्सहेलेशन और अच्छे से हो। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, पर्स लिप ब्रीदिंग। पर्स लिप ब्रीदिंग भी सिमिलर ही है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें जब आप एक्सहेल करेंगे तो लिप्स की मूवमेंट कुछ ऐसी होगी जैसे आप सीटी बजाते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसमें होठों का आकार ऐसे हो जाएगा जैसे हम सीटी बजा रहे हैं। पूरा इनहेल करें, पूरा एक्सहेल करें। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप सिंपल किसी घर में रखी हुई चीज़ की मदद ले सकते हैं। सिंपल जैसे ये स्ट्रॉ है मेरे हाथ में, इस तरीके की कोई स्ट्रॉ ले सकते हैं। कोई वाटर रखें किसी भी कंटेनर में, और उसके बाद आप इस स्ट्रॉ से उसमें बबल्स क्रिएट करें। आप पूरा सांस लेने के बाद अंदर, अब
अब यहाँ एक्सेल जब हम कर रहे हैं तो सांस जब हमने छोड़ा तो मुंह से छोड़ा, पाइप के थ्रू छोड़ा और उस वाटर में छोड़ा, वहाँ बबल्स क्रिएट होंगे। छोटे बच्चे घरों में ये एक्सपेरिमेंट आमतौर पर करते भी रहते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसी के अलावा इसी काम को करने का दूसरा तरीका बैलून की मदद से है। बैलून में आपको क्या करना है, पूरा इनहेल करेंगे, इस तरीके से पूरा इनहेल किया और एक्सहेल एक ही सांस में पूरा बाहर निकालने की कोशिश की। जितना आपने ब्रीथ इन किया उतना आउट करेंगे, और वो जो सांस है आप ये बैलून से आपको पता भी चल जाएगा कि आप कितना अच्छा कर रही हैं। शुरुआत में हो सकता है आप इसको इतना अच्छे से ना कर पाएँ, लेकिन धीरे धीरे अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इसको आप बार बार, इसको एक्सपेरिमेंट को आपने बार बार इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है। मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। एक बार आप इनहेल करेंगे, फिर इसके बाद एक्सहेल करेंगे। इस तरीके से, तो इससे भी आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। जितना इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, एक्सपेंशन अच्छा होगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, सेगमेंटल ब्रीदिंग कर सकते हैं। सेगमेंटल ब्रीदिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, लंग्स को हम बेसिकली 3 लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर। तो इसमें आप किसी भी टॉवल की मदद से, किसी भी चुन्नी की मदद से इस तरीके से एक टॉवल या चुन्नी आप ले लें और उसको अपने यहाँ पूरा, जिस भी सेगमेंट पे आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, सपोज अभी मैं लोअर सेगमेंट कर रहा हूँ तो मैं लोअर पे इसको टाइटली होल्ड करूँगा और इसको पूरा कस लूँगा एक किस्म से। और इसको पूरा कसने के बाद फिर हम करेंगे ब्रीथ इन, फिर हम लेंगे लंबा सांस। और जब लंबा सांस लेंगे उस वक्त वहाँ हम थोड़ी देर रोकेंगे, और रोकने के बाद जब सांस छोड़ेंगे तो उस वक्त हम इसको लूज कर देंगे। मैं एक बार फिर से करके दिखा रहा हूँ, इसी लेवल पे आप ध्यान से देखें। कसने से, हाँ सॉरी, सांस लेने से पहले इसको कस लेंगे, नंबर 1, उसके बाद सांस लेंगे, और जब सांस छोड़ेंगे उस वक्त इसको लूज कर देंगे। सेम यही लोअर के लिए, सेम यही मिडल के लिए भी पूरा इसको टाइट कर लिया जाएगा। और उसके बाद पूरा अपर के लिए इसको यहाँ, टॉवल क्योंकि थोड़ा हार्ड पड़ता है इसलिए आप कोई चुन्नी या कोई घर पे कोई पतला कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप इसको और टाइटली ग्रिप कर पाएंगे तीनों लेवल्स पे। तो इससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। इसके अलावा थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज, इसमें आपको क्या करना होता है, सिंपल एक्सरसाइज है। जब आप ब्रीथ इन करेंगे तो आप अपने हाथ दोनों ऊपर लेके जाएंगे ब्रीथ इन के टाइम, और जब ब्रीथ आउट करेंगे तो आप अपने हाथ नीचे लेके आएंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ब्रीथ इन करते टाइम इस तरीके से, इससे आपके रिब केज को जगह मिलती है एक्सपैंड करने के लिए। तो इसलिए थोरेसिक एक्सपेंशन, इससे लंग्स की कैपेसिटी और अच्छे से बढ़ जाती है, इंक्रीज करती है, आप और अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएंगे। इसके अलावा आप रेस्पायरोमीटर की मदद से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल एक ऐसी डिवाइस जिसको हम रेस्पायरोमीटर बोलते हैं, स्पायरोमीटर बोलते हैं, ये आपको मिल जाता है, किसी भी केमिस्ट शॉप से मिल जाएगा। सिंपल है, आप देख रहे हैं 3 पाइप हैं, बलून्स हैं, इसके अंदर 3 बॉल्स हैं प्लास्टिक की, और ये माउथ पीस है। माउथ पीस को आपने मुंह में रखना है और सांस अंदर की तरफ खींचना है। जब आप सांस अंदर की तरफ खींचेंगे तो ये तीनों बॉल्स जो हैं ऊपर पहुंचनी जरूरी है। तीनों अगर ऊपर नहीं पहुंच रही हैं इनिशियल लेवल पे तो कोई गम नहीं, आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। धीरे धीरे शुरुआत में भले ही 1 जाएगी, फिर 2 जाएंगी, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तीनों बॉल्स ऊपर चली जाएंगी, जैसे जैसे आपके लंग्स मजबूत होते जाएंगे। तो ये आपको इजीली अवेलेबल है, किसी भी केमिस्ट शॉप से आप ले सकते हैं। चेस्ट के लेवल पे आप इसको रखेंगे, माउथ पीस को रखते हुए अंदर की तरफ आप सांस खींचेंगे मुंह से। इस तरीके से आपको पूरा इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, तो आप ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्सफुल एक्सपायरेशन का एक तरीका ये भी था, जब हम बलून्स कर रहे थे या स्ट्रॉ की मदद से बबल्स क्रिएट कर रहे थे, वहाँ हम मोमबत्ती भी रख सकते हैं। मोमबत्ती रख के उसको हम फूंक मार के बुझाने की कोशिश करें। तो इस तरीके से हमें ये कुछ एक एक्सरसाइज है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1 अपनी नियंत्रित सांस लें। नंबर 2 डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें। नंबर 3
पर्स लिप ब्रीदिंग करें। नंबर 4 थोरेसिक एक्सपेंशन जो भी बताया। नंबर 5 जैसे हमने बताया था कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ज़बरदस्ती से जो सांस छोड़ना है, जिसमें बलून की मदद ले सकते हैं, स्ट्रिप की मदद ले सकते हैं। नंबर 7 आपका इंस्पायरी, ये जो रेस्पायरोमीटर है, स्पायरोमीटर है, इसकी मदद से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो टोटल ये 7 तरीके की बेसिक एक्सरसाइज है। अब सवाल उठता है कि कितनी देर करें, तो सबको अपनी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है, जो आप कंफर्टेबली कर पाएँ। क्योंकि देखिए, जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास होते हैं तो कुछ पैरामीटर्स हैं, वो एग्जामिन करता है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए गाइड करता है। लेकिन जब आप घर पे होते हैं तो हर चीज़ आप एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। उस सूरत में आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से करें। ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो हम इसको 5 से 10 बार एक एक एक्सरसाइज की रिपीटेशन कर सकते हैं, और दिन में ऐसा हम 3 बार आराम से कर सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हम सब कर सकते हैं। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और भी मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए। उसमें प्रोन पोजीशन, क्योंकि देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO भी ये मान चुका है कि फिजियोथेरेपी बहुत हद तक मदद कर रही है कोविड पेशेंट्स की, उनकी रिकवरी में भी, ICU में भी, इवन जो मैनेजमेंट है वहाँ फिजियोथेरेपी एक मेजर रोल प्ले कर रही है। और होम आइसोलेशन और रिहेबिलिटेशन जैसा कि मैंने बताया, तो उसमें तो आप लोग अपनी मदद खुद भी कर सकते हैं। अगर फिजियोथेरेपिस्ट आपके आसपास अवेलेबल नहीं भी है तो आप तमाम लोग ऐसी वीडियोस का सहारा लेके कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, इसमें आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कफिंग के साथ भी कर सकते हैं। उसमें आपको सिंपल इस तरीके से बैठ जाना है। पूरा आपने डीप ब्रीथ करने के बाद जब आप सांस छोड़ेंगे उस वक्त आप साथ में कफिंग करेंगे। ये मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं आगे की तरफ झुकना है। झुकने का फायदा क्या है कि आपको ग्रेविटी हेल्प करेगी, ग्रेविटी विल असिस्ट यू। आपके अंदर जितना भी बलगम कफ वगैरह है वो निकालने में मदद मिलेगी आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पूरा आप इनहेल करेंगे, पूरा एक्सहेल करेंगे। लेकिन जब आप एक्सहेल करेंगे तो मुंह से सांस छोड़ते वक्त फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे, आप खांसना शुरू करेंगे, कफिंग करेंगे। तो उसमें मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ पोजीशन। इस तरीके से आप आराम से यहाँ ऐसे आ सकते हैं, अपना सर यहाँ घुमा सकते हैं। उसके बाद पूरा ब्रीथ इन करके एक्सहेलेशन विद कफिंग। इस एक्सरसाइज में आपको कोई टिश्यू पेपर अपने साथ रखने की ज़रूरत है। अगर अंदर से कुछ सिक्रेशंस निकलती हैं बाहर तो आप उनको साफ कर सकते हैं। इस तरीके से आपके अंदर से जितना भी सिक्रेशंस है वो आप बाहर निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका है। उसके अलावा जब लंग्स अंदर से क्लियर होंगे, पूरा इनहेल करेंगे, पूरा एक्सहेल करेंगे, डायफ्रागमेटिक मसल स्ट्रॉन्ग होगी, और जो जितना भी आपकी सपोर्टिंग मसल्स हैं रेस्पिरेशन में वो सब की सब स्ट्रेंथन होंगी, तो आप अच्छे से अपने लंग्स को मेंटेन रख पाएंगे। दूसरा ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करने के लिए आपको प्रोन लाइन एक पोजिशन है हमारी, क्योंकि उसमें भी काफ़ी मदद मिलती है, वो आप कर सकते हैं, जिसको आम भाषा में कहते हैं मुद्दा लेटना, पेट के बल लेटना। तो इसमें आप इस तरीके से कोई पिल्लो भी रख सकते हैं। पिल्लो आप यहाँ रख सकते हैं इस हिस्से पर, 1 या 2 पिल्लो आराम से। अब सपोज मेरे पास यहाँ 2 पिल्लो है तो मैं 2 यहाँ रख सकता हूँ। इस तरीके से बेल्ट के रीजन से थोड़ा सा ऊपर, कमी के पास, पेट के नीचे, और इस तरीके से मैं आराम से, अगर मैं कंफर्टेबल हूँ तो ऐसे लेट सकता हूँ। अगर मैं पिल्लो के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं पिल्लो निकाल के भी लेट सकता हूँ, इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। आप गर्दन किसी भी एक तरफ झुका सकते हैं, राइट या लेफ्ट, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप प्रोन लाइन अच्छे से नहीं कर सकते हैं, पेट के बल लेटना आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ बड़ा मुश्किल आती है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो साइड लाइन में दाएं या बाएं करवट में लेट सकते हैं। इस तरीके से दाएं या बाएं अपोजिट इसके, इस तरीके से आप दोनों तरफ से करवट ले सकते हैं, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, अच्छा ये करना किसको नहीं है ये जरूरी है, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो प्रोन लाइन पोजीशन अवॉइड करें, वो उनके लिए सही नहीं है, या जिनको कोई पेसमेकर डला हुआ है या कोई कार्डियक इश्यूज़ है। अगर किसी भी कोई इसी तरह की कोई गंभीर समस्या है तो प्रोन लाइन पोजीशन में आप आने से बचें, तो वो आपको नहीं करना है। अदरवाइज आप प्रोन लाइन पोजीशन अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो थी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे, आपके प्रोन लाइन पोजीशन, जिससे ऑक्सीजन का लेवल आपका मेंटेन रहेगा। इसके अलावा रूटीन एक्सरसाइज जो कि आप पहले से कर रहे हैं
और अगर नहीं कर रहे हैं तो अब मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ उनको शुरू कर दीजिए। सिंपल एक्सरसाइज जो हम स्कूल लेवल में पीटी के नाम पे करते थे, या कुछ भी जो भी आप डेली रूटीन में आप अपने घर पे परफॉर्म कर सकें, ऐसी सिंपल जितनी भी एक्सरसाइज जो आपको ठीक लगे आप करें। सिंपल एरोबिक करें, डांस करें, जो आपको अच्छा लगे आप करें, बशर्ते आपकी मूवमेंट होती रहनी चाहिए बॉडी में। जब तक आप अच्छा मूव करेंगे तब तक आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ अब आपसे इजाज़त लूँगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो के अंत में मेरा नंबर भी है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। किसी भी ऐसे कोविड पेशेंट को जो रिकवरी फेज से गुजर रहा हो या होम आइसोलेशन से गुजर रहा हो, हमारी ज़रूरत है, तो हमने अपनी पूरी टीम अलर्ट की हुई है। नंबर्स हमने पूरा हमारी एसोसिएशन है उसकी तरफ से जारी किए हुए हैं। तमाम शहरों के अलग अलग हिस्सों के नंबर्स हैं। आप उन नंबर्स पे कॉल करके वहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट से टेली कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। साथ ही साथ वीडियो के अंत में सिर्फ एक रिक्वेस्ट मैं और कहूँगा, जो लोग ठीक हो चुके हैं कोरोना से और उनको ठीक हुए लगभग 28 दिन हो चुके हैं, वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। ऐसे तमाम मेरे मरीजों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस बूंद बूंद से ही पूरा घड़ा भरेगा। सब लोग अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो हम निश्चित ही बदलाव लेकर आएंगे। आप प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आएँ, क्योंकि आपका दिया हुआ प्लाज्मा कम से कम 2 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। और इस मुसीबत की घड़ी में हम सबको एक दूसरे का सहारा बनना है। किसी किस्म का लोभ या लालच नहीं करना है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है और उसी परिवार की भावना को आगे बढ़ाते हुए हमें कार्य करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी नए विषय के साथ जो आप सबके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। जय हिंद, जय फिजियोथेरेपी।